मेंशन की चमकती रोशनी और तेज म्यूजिक के बीच जैसे ही आरव की नजर रूही पर पड़ी, वह वहीं ठहर गया। रूही ने रेड गाउन पहना हुआ था और हल्का सा बोल्ड मेकअप किया था। उसके लंबे खुले बाल, हाथों में लाल चूड़ियां, होठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी और गले में भारी नेकलेस था। वह सच में किसी खिले हुए लाल गुलाब की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरव की नज़र उसी पर टिक गई और वह कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ भूल गया। उसी वक्त चलते चलते रूही अचानक आरव से टकरा गई। सामने आरव को देखकर वह हैरानी से बोली, आरव आप यहाँ? लेकिन आरव जैसे खुद पर काबू ही खो बैठा था। उसने तुरंत रूही के कंधों को पकड़ लिया और उसे हल्के से दीवार की तरफ रोक दिया। रूही ने घबराकर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आरव की आंखों में अजीब सी बेचैनी और दर्द था। वह धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब क्या है रूही? अपनी पत्नी से मिलना, उससे बात करना, और ये भी गलत है क्या? उसकी बात सुनकर रूही ने खुद को उससे थोड़ा दूर करने की कोशिश की। वो बोली, आरव मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरव ने गहरी आवाज में कहा, प्लीज कभी कुछ मत कहो। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर यहाँ तक आया हूँ। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ है। वह रूही को बस देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह उसके सामने खड़ी है। दूसरी तरफ रूही के दिल में भी हलचल थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह अपने भाव छिपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। बाहर पार्टी का शोर था, लेकिन उन कोनों में जैसे समय थम गया था। तभी थोड़ी दूर खड़ा राजवीर सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। आरव की बात सुनकर रूही को एक पल के लिए नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, मान लो कि मेरा नाम बदल गया है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। उस सबकी नज़रों में अब राजवीर ही मेरा पति है। उसकी यह बात सुनते ही आरव के चेहरे का रंग बदल गया। उसके अंदर दबा गुस्सा अचानक उभर आया। उसने अपनी मुट्ठियां मींच ली और दांत भींचते हुए बोला, ओ गॉड, ये आदमी! अगले ही पल उसने रूही की कलाई पकड़ ली और उसे अपने साथ बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, चलो आज सबको सच पता चल ही जाए। रूही हैरानी और घबराहट के साथ उसके पीछे पीछे चलती रही। आरब उसे सीधे पार्टी हॉल के बीचों बीच ले आया। अचानक दोनों को साथ में देखकर वहां मौजूद लोगों को ध्यान उसकी तरफ चला गया। सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। रूही ने चारों तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, आरब आप क्या कर रहे हैं? लेकिन आरब जैसे किसी और ही दुनिया में था। वह लगातार रूही को ही देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी और आंखों में अजीब सी चमक। दूर खड़ा कार्तिक यह सब देखकर हैरानी से बुदबुदाया, ये आखिर कर क्या रहा है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? वहां मौजूद सभी लोग समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक आरब ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे सबकी आंखें फैल गईं। उसने रूही को अपनी बाहों में खींच लिया। रूही घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरब ने उसे कसकर थाम लिया। उस पल हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरानी से देख रहे थे तो कुछ तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरब सबके सामने ऐसा कर देगा। रूही की धड़कनें तेज हो गई थीं और वह घबरा कर उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरब जैसे ही अपने फैसले पर अड़क रहा। उस पर हॉल में लगी स्क्रीन पर आ रही राजवीर रूही की तस्वीरें चल रही थी, अचानक बदल गईं। अब स्क्रीन पर आरब रूही की पुरानी तस्वीरें दिखने लगीं। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान हो गया। कुछ पल बाद आरब धीरे से रूही से अलग हुआ, फिर सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया और ऊंची आवाज में बोला कि मिसेज आरब रूही ओबराय, आई लव यू, आई लव यू सो मच, तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी इस हरकत ने पूरे हॉल में हलचल मचा दी थी। कई लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन आरब के दोस्त यह सब देखकर खुशी से झूम उठे। उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि ये लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। कार्तिक मुस्कुराते हुए जोर से बोला, वेल डन आरब, और उसके साथ ही कुछ लोग तो तालियां बजाने लगे, जबकि बाकी लोग अब भी इस अचानक हुए घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे थे। हॉल में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर अलग अलग रिएक्शन थे। कोई हैरानी से ओ माय गॉड कह रहा था तो कोई फुसफुसाते हुए बोल रहा था, ये तो कमाल हो गया, यहाँ तो सच में आग लग गई। कुछ लोग हंसते हुए इस नज़ारे का मजा ले रहे थे तो कुछ लोग बस आबाक खड़े सब देख रहे थे। थोड़ी दूर खड़ा नमन वाइन का एक घूंट लेते हुए बड़ी ही मुस्कान के साथ बोला, अब लग रहा है कि आरब सच में वापस आ गया है। वही पुराना पागल और बेखौफ आरब। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। कार्तिक यह सब देखकर ज़्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वह आरब के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि जब आरब कुछ ठान लेता है तो फिर किसी भी
की परवाह नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ राजवीर का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और सीधे आरव के सामने आकर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम, वह गुस्से में बोला, लेकिन आरव बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था। उसने पहले अपने कॉलर की तरफ देखा, फिर हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ राजवीर की आंखों में देखते हुए कहा, रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, मैंने बस अपनी पत्नी को किस किया है। उसे तुम अपने पास रख सकते हो, लेकिन मुझसे दूर नहीं कर सकते। उसकी यह बात सुनते ही आसपास खड़े लोगों के बीच हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई हैरानी से कह रहा था, क्या सच में ये आरव की पत्नी है? तो कोई बोल रहा था, अगर ऐसा है तो मामला बहुत बड़ा है। पार्टी का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। हर किसी की नज़र बस आरव, रूही और राजवीर पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब असली सच सामने आने वाला है। सबके बीच हलचल मच गई थी। कई लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, फिर इनके बीच कोई क्यों आ रहा है? ये बातें सुनकर राजवीर का गुस्सा और भड़क उठा। वह तेज कदमों से आरव के सामने आया और उसे घूरते हुए बोला, तुमने आज बहुत गलत किया है आरव। लेकिन आरव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने बड़े आराम से अपने कोट पर पड़ी धूल झाड़ने का नाटक किया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अभी तो बस शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है वो भी देख लेना। आरव की यह बात सुनकर राजवीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत रूही का हाथ पकड़ा और उसे लगभग चीखते हुए वहां से बाहर ले आया। जाते जाते भी उसकी नज़र बार बार आरव की तरफ उठ रही थी, जबकि आरव की नज़रें लगातार उसी पर टिकी हुई थीं। कुछ ही देर में वे लोग मैंसन से अंदर पहुंच गए। अंदर आते ही राजवीर ने रूही के कंधे पकड़ लिए और गुस्से में ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो आदमी ठीक नहीं है। वह लगातार गुस्से में रूही पर अपनी नाराजगी जता रहा था। वह लगातार गुस्से में ही रूही पर बरसता जा रहा था। तभी रावी बीच में आ गई और शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, भाई, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। माहौल और बिगड़ता देख कार्तिक ने तुरंत रूही और रावी को उनके कमरे में जाने के लिए कहा, ताकि बात और ना बढ़े। फिर वह राजवीर को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजवीर का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार गुस्से में वह मैंसन से बाहर निकला, अपनी कार में बैठा तेजी से वहां से चला गया। उधर ओबराय मैंसन में सब लोग अब भी पार्टी में हुई उस घटना के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसने सबको हैरान कर दिया था। आरव उस रात बेहद खुश था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह पूरे दिन अपने बच्चों के साथ मस्ती करता रहा, समय बिता रहा था। कभी उनके साथ खेलता, कभी उन्हें हंसाता। तभी छोटा युवराज विवान अपनी प्यारी सी आवाज में हाथ बांधकर नाराज होने का नाटक करते हुए बोला, डैड, मम्मा कब आएंगी? अपनी बेटी की इतनी मासूम शिकायत सुनकर आरव हल्के से हंस पड़ा। उसने तुरंत विवान को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और मजाकिया अंदाज में कहा, बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएंगी। काफी देर तक खेलने के बाद दोनों बच्चे थक गए और थोड़ी देर में ही सो गए। आरव ने उन्हें प्यार से सुलाया, फिर तनु के पास छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वह जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा, तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। आवाज पास के कमरे से आ रही थी। उत्सुकता में वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और दरवाजे के पास आकर रुक गया। अंदर उसकी माँ आरूसी से कह रही थी,
तुम्हारी दादी ने एक मन्नत मांगी थी कि अगर रूही सही सलामत वापस आ गई तो वह उसे हमारे पूर्वजों के मंदिर लेकर जाएगी और वहां 1,000 लोगों को खाना और कपड़े दान करेगी। लेकिन अब तुम्हारी दादी ही इस दुनिया में नहीं। यह कहते हुए उनकी आवाज थोड़ी भर आई। उनकी बात सुनकर आरुषि ने उन्हें विश्वास बंधाते हुए कहा कि माँ, आप चिंता मत कीजिए, रूही बहुत जल्द वापस आ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है।